बहुत पुरानी बात है। इराक के शहर बगदाद में एक अंधा और एक कबरा भीख मांगा करते थे। कबरा उस शख्स को कहते हैं जिसकी कमर झुकी हुई होती है। एक रोज वो दोनों भीख मांगने के लिए अपने अपने घर से निकले और उनकी मुलाकात एक चरवाहे पर हुई। अंधे ने सदा लगाते हुए कहा, खुदा के लिए इस अंधे की मदद करते जाओ, कि खुदा के लिए इस अंधे को कुछ ना कुछ देते जाओ। इधर से कबरे ने भी सदा लगाई, साथ ही साथ इस कबरे पर भी मेहरबानी करते जाओ। दूसरे शख्स की आवाज सुनकर अंधे आदमी ने अपना मोटा सारा डंडा जमीन पर मारते हुए कहा कि भाई कौन हो और क्यों मेरी रोजी रोटी पर लात मारने के लिए आ गए हो? मैं यहां सालों से भीख मांग रहा हूँ। जाओ भाई कहीं और जाकर भीख मांगो। कबरा बोला कि भाई अल्लाह पाक ने सारी दुनिया सबके लिए बराबर बनाई है। जो मुझे मिला वो मेरा नसीब, और जो तुम्हें मिला वो तुम्हारा। अंधे को इस कबरे की बात बड़ी माकूल लगी। फिर अंधे ने कबरे से पूछा, क्या तुम पैदाइशी कबरे हो, या किसी हादसे ने तुम्हें कबरा बना दिया? कबरा था तो पैदाइशी कबरा, लेकिन उसने सोचा कि इस अंधे पर रूप डालना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये सच में ही मुझे यहाँ से भगा दे। कबरे ने झूठ से एक कहानी गुढ़ ली और अंधे से कहा, भाई अंधे मेरी कहानी है तो बड़ी दर्दनाक, फिर भी मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं पैदाइशी कबरा नहीं हूँ। मेरी पैदाइश एक गरीब कुम्हार के घर हुई। किस दिन मेरी पैदाइश हुई, उसी दिन किसी बुजुर्ग ने मेरे बाप से कहा, ये बच्चा जो तुम्हारे घर पैदा हुआ है, इसका अच्छे से ख्याल रखना और इसकी खूब खिदमत करना। ये बच्चा तुम्हारे लिए बहुत बरकत लाएगा। तो उसकी बरकत से दौलत की तुम्हारे आगे पीछे रेल पैल होगी। उसी दिन मेरे बाप को एक बड़े ताजिर की तरफ से एक पैगाम मिला, जिसमें मेरे बाप को एक बहुत बड़े मालियत के सामान के बनाने की पेशकश की गई, जिसमें बगदाद की फौज के लिए जीरा तीर और धीर सारा जंगी साज सामान बनाने का हुक्म दिया गया। मेरे बाप को इस ताजिर ने मुहैया करने का वादा किया। मेरे बाप का सिवाय इसके कोई काम नहीं था कि माल बिन जाने के बाद वो अपनी निगरानी में खुद इस ताजिर तक पहुंचाता था। चुनूंचे मेरे बाप ने काम करना शुरू किया। दिन गुजरते गए और दौलत की जैसे बारिश होने लगी। हमारा शुमार अब बगदाद के चंद अमीर खानदानों में होता था। मेरा बाप अब हर तरह से मेरा ख्याल रखता था। ये सब दौलत मेरी ही बरकत की बदौलत है, लिहाजा वो मुझे घर से बाहर ना निकलने देता। कुछ ही अरसे में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। इसके बाद से तो मेरे बाप ने मेरा और भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। एक रोज जब मेरा बाप सारा सामान तैयार करवा कर इस ताजिर को मुहैया करने के लिए निकलने लगा, तो मैंने जिद पकड़ ली कि मैं भी साथ जाऊंगा। मेरे बेहद इसरार करने के बाद मेरा बाप राजी हो गया। चंद एक सिपाहियों को लेकर मेरे साथ रवाना हो गया। रास्ते में कुछ डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। हम बड़ी बहादुरी के साथ डाकुओं से लड़े, मगर डाकुओं की तादाद बहुत ज्यादा थी, लिहाजा हमें उनसे शिकस्त हो गई। मेरे बाप का इस लड़ाई में इंतकाल हो गया, लिहाजा मैं वहां बेहोश पड़ा रहा। डाकुओं ने मुझे मुर्दा समझकर वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक बड़ा फकीर बैठा हुआ है। मेरे होश में आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी जान भी इस बड़े फकीर ने बचाई है। कुछ दिनों में मैं चलने फिरने के काबिल हो गया, मगर इस चलने फिरने में एक नमाई तब्दीली थी, जिसके बाद मुझे पता चला कि मैं कबरा बन गया हूँ। और फिर मैं इस बड़े आदमी के साथ मांगने चला जाता। शुरू शुरू में तो बहुत शर्म महसूस हुई, और आहिस्ता आहिस्ता वो शर्म भी जाती रही। बुजुर्ग ने शायद ठीक ही कहा था कि जब तक मैं तंदुरुस्त रहूंगा, दौलतमंद रहूंगा। मगर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि मैं अमीर से फकीर हो गया। फिर मैं उसी फकीर के साथ इसके झुपड़े में रहने लगा। सारा दिन मैं इसके साथ भीख मांगता। इसने मुझे भीख मांगने के नत नई तरीके सिखाए। कुछ ही अरसे बाद वो फकीर भी चल बसा, और अब मैं था और मेरी फकीरी थी। इन डाकवा ने मुझसे मेरा बाप और मेरी किस्मत दोनों को मुझसे छीन लिया। कबरा अपनी झूठी कहानी सुनाकर जारू की तार रोने लगा। अंधे ने इसका कुंदा थपथपाकर उसे हौसला दिया। इसके बाद कबरे ने अंधे से कहा कि भाई मैंने तो अपनी आप खाला सुना दी, अब तुम सुनाओ। तुम पैदाइशी अंधे हो, या तुम्हें भी किसी हादसे ने अंधा बना दिया? अंधा भी मादर जात अंधा था, यानी पैदाइशी अंधा। फिर इसने सोचा कि अगर मैंने बता दिया कि मैं पैदाइशी अंधा हूँ और शुरू से ही भूखा नंगा हूँ, तो शायद ये मुझे दबा ले। इसे कोई ऐसी कहानी सुनानी पड़ेगी कि ये मेरे नीचे दब के रहे। इसने झूठ से कहा कि नहीं, मैं पैदाइशी अंधा नहीं हूँ।
इसने ये कहकर अपना मुंह थोड़ा सा अफसरदा कर लिया। कब्रे ने कहा कि भाई किया हवा तुम्हारे साथ, शायद मैं तुम्हारा दर्द बांध सकूं। अगर तुम इसरार करते हो तो चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना देता हूँ। दरअसल मैं एक अमीर ताजिर का बेटा था। मेरी मां मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। मेरे बाप के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। और मेरा बाप बगदाद का शायद सबसे बड़ा ताजिर था। इतना अमीर कि खलीफा भी मेरे बाप के पास आते जाते रहते थे। बड़े बड़े लोग मेरे बाप के लिए सामान लाते थे। जो भी ताजिर मेरे बाप के साथ काम करता था, इसकी किस्मत बदल जाती थी। हर ताजिर की ये ख्वाहिश होती थी कि वो मेरे बाप के साथ काम करे। लेकिन मेरा बाप सिर्फ गरीब ताजिरों के ही किस्मत बदलता था। उसी बात से दूसरे बड़े ताजिर मेरे बाप से हसद करते थे। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे बाप ने मुझे तिजारत सिखाई। चुनांचे में भी अपने बाप के साथ तिजारत में महारत हासिल करने लगा। क्योंकि मेरा बाप अमीर ताजिरों को छोड़कर गरीब ताजिरों से अपना सामान तैयार करवाता था। एक दिन मेरे बाप ने मुझसे कहा कि बेटा मैं काफी अरसे से एक ताजिर पर अपना सामान बनवा रहा हूँ। वो ताजिर बड़ा ही भूखा नंगा था, लेकिन आजकल वो बड़ा अमीर हो चुका है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आज से तुम भी मेरे साथ इस ताजिर से सामान वसूल किया करोगे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत काबिल हो और इस काम को अच्छे से संभालोगे। मैंने इस ताजिर को भी मशवरा दिया था कि अपने बेटे को भी काम पर लगाओ, मगर वो ना माना। ये कहकर मेरा बाप खामोश हो गया। मैंने अपने बाप से पूछा कि अब्बा हुजूर तिजारत कौन से सामान की है? तो मेरे बाप ने बताया कि जंगी सामान की है और ताजिर एक लोहार है। अंधा ये कहता हुआ एक बेईमान सी हंसी हंसा। अपड़ा दंत बेचते हुए बोला, अच्छा आगे किया हवा। अगले दिन मेरे बाप ने मुझसे कहा कि बेटा तैयारी करो, हम लोहार से सामान लेने जा रहे हैं। हमने अशरफीव का थैला उठाया और घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। जब हम सामान वसूल करने वाली जगह पर पहुंचे तो हमने देखा कि लोहार के काफिले पर हमला हवा है। सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिनमें से कुछ ताजिर 20 से 25 लोग जो मेरे बाप से हसद करते थे, तलवार उठाए हम पर हमला आवर हुए। इन्होंने मेरे बाप को कत्ल कर दिया और मुझे मुर्दा समझकर वहीं छोड़कर चले गए। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं अंधा हो चुका हूँ। तब से लेकर आज तक मैं भीख मांग रहा हूँ। मेरे ख्याल से जिस लोहार से मेरे बाप ने तिजारत की थी, वो तुम्हारा बाप था। अगर इस दिन हमारी मुलाकात हो जाती तो अमीरों की तरह मिलते। किस्मत ने हमें कहीं से कहीं लाकर मिलाया है। एक अंधा है और एक कबरा। कबरे ने अंधे की कहानी सुनकर दिल ही दिल में सोचा, ये अंधा तो बड़ा ही चालाक निकला। जब मेरे बाप का कोई कारोबार ही नहीं था, तो तेरा बाप कैसे मेरे बाप से कारोबार करने लगा? ये सोचते हुए कबरे ने अंधे से कहा कि भाई अंधे, अगर हालात ने हमें मिला ही दिया है, तो क्यों ना अब हम मिलकर इस हालात का मुकाबला करें। अंधे ने जवाब दिया कि ठीक है, आज से हम दोस्त हैं और अब हम मिलकर अपने दुश्मनों से बदला लेंगे। इस दिन से दोनों ही मिलकर इस जगह पर भीख मांगने लगे और जो पैसे मिलते वो आपस में बांट लेते। लोगों ने देखा कि पहले इस चरूहे पर एक फकीर हुआ करता था और अब दो हो गए हैं। कल को शायद तीन हो जाएंगे और फिर बेशुमार। चुनूचे देने वालों ने भीख बहुत कम कर दी। कबरे की ये जिम्मेदारी होती थी कि जो भी भीख मिलती वो उसे बराबर तकसीम करके आधी अंधे को दे देता और आधी अपने पास रख लेता। एक दिन वो पैसे दोनों आपस में बांट रहे थे। कबरे ने पैसे बराबर गिनकर आधे अपने पास रखे और आधे अंधे के कटोरे में डाल दिए। मगर कबरे ने गौर से देखा तो महसूस किया कि अंधे के पास शायद कम पैसे हैं। तो कबरे ने 2-4 सखी मजीद अंधे के कटोरे में डाल दिए। जब सिक्कों की छुनकार अंधे के कानों में पड़ी तो उसने सोचा कि जब सारे पैसे तकसीम हो गए तो ये सिक्कों की छुनकार कैसी है? जरूर कबरा कोई हेराफेरी कर रहा है। चुनूचे उसने चलाकर कबरे से कहा, क्यों बेकिया हेराफेरी कर रहा है? इतना कहकर उसने अपनी लाठी उठाई और जबरदस्त तरीके से कबरे की कमर में मारी। अब ये देखकर कबरे को भी गुस्सा आ गया। अब कबरे ने मुट्ठी भर रेत उठाई और जोर से अंधे की आंखों में दे मारी। जैसे ही अंधे की आंखों में रेत गई तो वो चला उठा, मगर दूसरे ही लम्हे इसकी चनक निकली और कहने लगा, अरे यार मुझे नजर आ रहा है। इधर से कबरा भी बोल उठा, मेरी कमर सीधी हो गई है, और दोनों मारे खुशी के एक दूसरे से लपट गए। अंधे ने कबरे से कहा, अरे यार मुझे माफ कर दो, मैंने यूं ही तुम पे शक किया था। कबरा अब कबरा नहीं था और अंधा अंधा नहीं था, मगर इस कहानी में हम इसे कबरा और अंधा ही कहेंगे।
उनके सामने अब एक और मसला था, वो ये कि अब तो वो बिल्कुल ठीक थे, ऐसी सूरत में भीख का मिलना मुश्किल था। कब्रे ने अंधे से कहा, अब तुम ही कुछ सोचो, कोई ऐसा काम कि जिसमें काम ना करना पड़े और पैसे भी बेशुमार हों। अचानक अंधे के दिमाग में एक तरतीब आई और उसने कहा कि हम हकीम बनकर लोगों का इलाज किया करेंगे। कबरा बोला कि वो कैसे, मुझे तो हिकमत की अलफ बे तक नहीं आती। अंधा बोला कि भाई हमारे दोनों के हाथों में शिफा है, किया तुमने मेरी आंखें ठीक नहीं की और मैंने तुम्हारी कमर। कबरा बोला, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि कबरे और अंधे का इलाज ऐसे भी हो जाता है। चलो किसी करीबी बस्ती में चलते हैं, तुम अंधों का इलाज करना और मैं कब्रों का। अंधे ने अपनी लाठी उठाई और कबरे ने कुछ रेत अपने थैले में डाल ली और सफर पर निकल पड़े। कुछ ही देर में वो एक बस्ती में पहुंचे। वहां पहुंचकर इन्होंने लोगों को बताया कि वो पिछले 20 साल से हकीम हैं, कब्रों और अंधों का इलाज करते हैं। देखते ही देखते पूरी बस्ती में खबर फैल गई। कई कब्रे और अंधे उनके पास इलाज करवाने के लिए पहुंच गए। हर कोई चाहता था कि पहले इसका इलाज किया जाए। चुनंचे अंधे ने एक कब्रे को और कब्रे ने एक अंधे को अपने पास बल्ला लिया और बोले कि सबसे पहले उनका इलाज होगा, मगर हम वादा करते हैं हम सबका इलाज करके जाएंगे। कब्रे ने अंधे से कहा कि बाबा जी जरा अपनी आंखें खोलें। जैसे ही बड़े ने अपनी आंखें खोली, कब्रे ने अपने झूले में हाथ देकर मुट्ठी भर रेत निकाली और बड़े की आंखों में झोंक दी। बड़ा दर्द से चला उठा और वहीं पर धीर हो गया। और दूसरी तरफ अंधे ने बड़े की कमर में इस जोर से लाथी मारी कि वो भी दर्द की ताब ना ला सका और वहीं पर अपनी जान दे दी। बस्ती वालों ने जब ये तमाशा देखा तो उन दोनों की धुलाई शुरू कर दी। उसी बस्ती के एक रहमदल आदमी ने लोगों से कहा कि इन्हें जान से मत मारो, बल्कि इन्हें ये सजा दो कि मरने वालों की दोनों की कब्र उनसे खुदो। चुनंचे दोनों ने कब्रें खो दी और वहां से भाग निकले। भागते भागते कब्रे ने अंधे से पूछा, यार मरीज इलाज के दौरान मर क्यों गए? फिर अंधे ने कहा कि शायद मेरा डंडा इसकी कमर पर नहीं लगा था और तुम्हारी दियत इसकी आंखों की बजाय इसकी नाक में चली गई। कब्रे ने कहा, अब क्या करें? तो अंधे ने कहा, अब अगली बस्ती में अपनी किस्मत आजमाते हैं, मगर ख्याल रखना इस बार इलाज ध्यान से करना। वो चलते चलते अगली बस्ती में पहुंच गए। एक बार फिर मरीज उनके आगे पीछे हो गए और दोबारा कब्रे ने एक अंधे को अपने पास बल्ला लिया और अंधे ने एक कब्रे को। इलाज करने से पहले अंधे कब्रे ने कहा कि भाइयों बहनों, इसमें कोई शक नहीं कि हम पुराने हकीम हैं, मगर इलाज के दौरान मरीज डंडा लगने या आंखों में रेत चले जाने से मर गए तो किब्र खोदने की जिम्मेदारी हमारी ना होगी। किब्र तुम खुद खोदना। ये सुनना था कि बस्ती वालों ने उनकी दरकत बनाना शुरू कर दी। एक बार फिर किसी नेक बुजुर्ग ने बस्ती वालों को रोका और कहा, बस करो। फिर नेक बुजुर्ग ने अंधे और कब्रे से कहा, मैं जानता हूं कि तुम हकीम नहीं हो, फिर क्यों अपनी और लोगों की जान के दर पर हो गए हो? दोनों ने अपनी कहानी नेक बुजुर्ग को बयान कर दी। दोनों की बात सुनकर बुजुर्ग ने कहा, खुदा ने तुम्हें सेहत दी है, तुम दोनों को मेहनत करके रोजी कमानी चाहिए। जिस खुदा ने तुम्हें सेहत दी है वो वापस भी ले सकता है। इससे पहले कि नाशुक्री में मजीद नुकसान उठा लो, उससे पहले संभल जाओ और नेक रोजी कमाओ। अंधा और कबरा बुजुर्ग की बात सुनकर नादिम हुए नेक बुजुर्ग के कदमों में गिर गए और वादा किया कि आइंदा मेहनत करके अपना पेट भरेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा देना ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।